अपराजिता यानी बटरफ्लाई पी, जिसका बॉटेनिकल नेम क्लाइटोरिया टर्नेशिया, अलग अलग क्षेत्रों में इसे अलग अलग नामों से जानते हैं। कुछ जगहों पर इसे शंख पुष्पी कहा जाता है। अपराजिता का फूल मुख्य रूप से नीला और सफेद रंग का होता है। नीला रंग सबसे आम रंग है। ज्यादातर जगहों पर नीले रंग का अपराजिता का फूल पाया जाता है। इसका फूल बहुत सुंदर आकार का और शंख जैसा होता है। इसकी शेप बिल्कुल शंख के तरीके से होती है, इसलिए इसे शंख पुष्पी भी कुछ जगहों पर कहते हैं। यह बेल वाला यानी लता वाला पौधा होता है। यह तेजी से फैलता है और इसे किसी सहारे की जरूरत होती है। गर्म और नम जगहों पर बहुत अच्छे तरीके से ये बढ़ता है। धूप में लगाना ज्यादा फायदेमंद होता है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप लोग हमारे चैनल को देखते तो बहुत हैं, लेकिन आखिरी में लगता है कि भूल जाते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं तो हमारा मनोबल बहुत बढ़ जाता है। फिर अगला वीडियो जो भी हम बनाते हैं बड़े उत्साह से बनाते हैं और ऐसा लगता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी जानकारी आपको दें, कि जिससे आप लोगों को ज़्यादा जानकारी प्राप्त भी हो। तो आइए दोस्तों, अब हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताएंगे कि अपराजिता के फूल के बारे में, कि इसका फूल कैसा होता है, क्यों लगाया जाता है, क्या इसका महत्व है, इत्यादि चीजों पर हम आपसे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अपराजिता का फूल मुख्य रूप से हमने बताया आपको कि नीला और सफेद रंग का होता है। नीला रंग बहुतायत में पाया जाता है। फूल बहुत सुंदर आकार का शंख जैसा होता है। क्योंकि ये पौधा लता वाला पौधा होता है, तेजी से फैलता भी है, किसी सहारे की इसको जरूरत होती है, यानी अपराजिता के पौधे को सहारे की जरूरत होती है। गर्म और नम जगहों पर बहुत अच्छे से ये बढ़ता भी है। धूप में लगाना ज्यादा फायदेमंद है। दोस्तों, अपराजिता बीज या कटिंग से आसानी से उगाया जा सकता है। कुछ लोग इसे बीज से उगाते हैं, कुछ लोग इसे कटिंग से उगाते हैं। तो दोस्तों, अच्छी तरीके से उगाने के लिए जहां पर भी हम इसको उगावें, वहां की जो मिट्टी हो वो जल निकासी वाली मिट्टी हो, तभी ये पौधा बहुत ही अच्छी तरीके से पनप पाता है। क्योंकि चाहे हम इसे गमले में लगाएं, चाहे हम इसे जमीन में लगाएं, जहां भी लगाएं, मिट्टी में जल निकास की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। अगर गमले में लगाते हैं तो भी ड्रेनेज बहुत अच्छा होना चाहिए। नीचे गमले में होल जरूर बनावें, जिससे अधिक पानी अगर हो तो वो निकल जाया करे, क्योंकि इस पौधे को पानी की बहुत ही आवश्यकता होती है। लेकिन अब आप अत्यधिक पानी डाल देंगे तो ये पौधा खराब हो जाने का भी बहुत ज्यादा खतरा बना रहता है। इसलिए आप ऐसी मिट्टी रखें कि जो भुरभुरी मिट्टी हो, जिसमें 70% लगभग गार्डन सॉइल, 30% गोबर की कंपोस्ट खाद हो, उसमें ये पौधा बहुत ही अच्छी तरीके से लगता है। और खास बात यह है कि पानी की नमी हमेशा बनी रहनी चाहिए, लेकिन कीचड़ युक्त नहीं होना चाहिए। और पानी देने से यह पौधा बहुत तेजी से बढ़ता भी है। चाहे खाद की मात्रा थोड़ी कम कर दें, लेकिन अगर पानी समय समय से आप देंगे तो ये पौधा बहुत ही तेजी से बढ़ता है। और फिर पौधा अगर बढ़ेगा तो उसमें फ्लावरिंग भी अच्छी होगी। इस प्रकार दोस्तों, इस पौधे का महत्व भी बहुत है। महत्व भी बहुत में ये पौधा भगवान भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय है। औषधीय महत्व में, सौंदर्य में इसका भी बड़ा उपयोग होता है। नेचुरल कलर तैयार किया जाता है। औषधीय महत्व में डायबिटीज के रोग में इसकी पत्तियां की दवा बनाई जाती है, जो भी बहुत फायदेमंद होती है। तो इस तरीके से इस पौधे का महत्व भी बहुत है। देखभाल करने में इस पौधे को सबसे पहली चीज ये है कि आप इस पौधे को धूप में रखें।
तो बहुत ही अच्छी तरीके से ये पौधा पनपता है। तो जहां भी रखें कम से कम 6 से 8 घंटे की रेगुलर धूप मिलनी चाहिए। मिट्टी में पानी का जमाव नहीं होना चाहिए। पहले भी हम आपको बताए हैं कि ऐसी मिट्टी, भुरभुरी मिट्टी बनाइए कि जिसमें पानी न रुकने पावे। अगर पानी रुक जाएगा तो इस पौधे की जड़ें खराब हो जाएंगी, फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा, इत्यादि चीजें हो जाने से पौधे में फिर वो बात नहीं रह जाएगी। महीने में एक बार जैविक खाद यानी गोबर वाली कंपोस्ट खाद पौधे को अवश्य मिलनी चाहिए। अगर आप गोबर की कंपोस्ट खाद डालते रहेंगे तो फिर पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती रहेगी। अगर दोस्तों आप फूल ज़्यादा चाहते हैं कि आपके पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फूल हो, तो उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि पौधे की कटिंग यानी प्रूनिंग आप अवश्य करें। अगर नई नई ब्रांचेज निकलेंगी कटिंग के बाद, प्रूनिंग के बाद, तो उन ब्रांचेज में फूल जल्दी जल्दी आने लगेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा फूल आपको मिलने लगेगा। प्रूनिंग करने से खास फायदा एक ये भी होता है कि पौधा बड़ा घना हो जाता है। अगर पौधे को आप घना बनाना चाहते हैं, एक अच्छी शेप देना चाहते हैं, तो भी आपको प्रूनिंग अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि बिना प्रूनिंग किए पौधा घना नहीं होगा। तो इस प्रकार दोस्तों, अपराजिता के पौधे की मिट्टी को आप सूखने न दें। भुरभुरी मिट्टी बनी रहनी चाहिए, मिट्टी में नमी बनी रहनी चाहिए। पौधे को सपोर्ट की बहुत आवश्यकता होती है, इसलिए इस पौधे को सपोर्ट अवश्य दें। लंबी लंबी ब्रांचेज हो जाएं तो उसकी प्रूनिंग जरूर करें, क्योंकि ये कोमल ब्रांच वाला पौधा होता है, इसलिए आप इसको सपोर्ट अवश्य दें। फूल अगर इसमें लगे और लगने के बाद सूख जाए तो उसे हमें तोड़कर फेंक देना चाहिए, क्योंकि फूल तोड़कर फेंक देने से अगले दिन अगर नहीं तोड़ेंगे, नहीं फेंकेंगे, तो अगले दिन वही फूल जो होता है वो बीज बनने लगता है और वो फलियों का रूप ले लेता है। और जब फलियों का रूप ले लेने लगता है, फलियां बहुत ज़्यादा लग जाती हैं, तो फिर उस पौधे में फूल नहीं आते हैं। थोड़े बहुत तो बीज रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बीज की हमें आवश्यकता नहीं होती है। लंबी लंबी लताओं को हमें काट देना चाहिए, यानी प्रून जरूर कर देना चाहिए। इससे पौधा भी घना हो जाएगा और नई नई ब्रांचों में फ्लावर भी खूब आने लगेगा। मिट्टी को सूखने नहीं देना चाहिए, पानी पर विशेष ध्यान देना चाहिए। थोड़ी सी कोकोपीट और धान का छिलका भी हो सके तो गमले में हमें जरूर डाल देना चाहिए। अब रही इसके फर्टिलाइजर की बात, तो चाहे तो आप होम मेड फर्टिलाइजर आप बना के डाल सकते हैं। 4-6 प्याज के छिलके को लेकर 1 लीटर पानी में डालकर रख दें। 5-6 दिन के बाद छिलके को फेंक कर पानी को आप इसके गमले में डाल दें तो उससे बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होगी। अगर ये व्यवस्था आप नहीं कर पाते हैं तो आप 1 चम्मच चाय की पत्ती बिना यूज की हुई, यूज वाली चाय की पत्ती नहीं, बिना यूज चाय की पत्ती आप गमले में या जहां जमीन में लगाए हुए हैं वहां पर अवश्य डालिए। और डालने के 2-3 दिन के बाद आपको रिजल्ट उसका दिखाई देने लगेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग, ज़्यादा से ज़्यादा बर्ड्स उसमें आने लगेंगी और आपका पौधा देखने में काफ़ी सुंदर दिखाई देने लगेगा। क्योंकि अगर कोई भी पौधा हम लगाते हैं तो उस पौधे को लगाने से हमें एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। जब हम पौधे को देखते हैं, उसमें फूल लगे होते हैं, तो उस फूल से सुगंध भी मिलती है, उस फूल से हमें ऊर्जा भी मिलती है, देखने से मन प्रसन्न होता है, मन शांत होता है। अगर किसी भी तरीके के मन में कुछ भ्रम चल रहा है तो जब अच्छे अच्छे फूल देखेंगे, अच्छे अच्छे पौधे देखेंगे तो हमारा मन शांत हो जाएगा और एक सकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर में आने लगेगी। तो इसलिए फूल का आना पौधे में बहुत ही आवश्यक होता है। अगर फूल नहीं आया तो फिर सारी मेहनत बेकार चली जाती है। तो इसलिए कोशिश हमें यही करनी चाहिए कि जो भी तरीका हमने आपको फूल लाने के लिए बताया है कि पानी दीजिए, धूप दीजिए, खाद दीजिए, ये सारी चीज़ें आप अगर करते रहेंगे तो ईश्वर चाहेगा तो आपके पौधे में
बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होगी। इस तरीके से ये क्रिया हमको करते रहना चाहिए। मिट्टी को अपराजिता के कभी हमें सूखने नहीं देना चाहिए। मिट्टी अगर सूख गई तो समझ लिए अपराजिता बहुत ही जल्दी सूखने लगता है, इसलिए मिट्टी को हमेशा गीला बनाए रखना चाहिए। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल गुनगुनाता भारत को आप सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों आज इतना ही। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को सुना, देखा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।